जय हिंद साथियों, आज जो है हम फिर से जो है नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। नया लेसन जो है 8.4 का जो है हम 4 का 1 नंबर हम बता दिए। आज जो हम दूसरा नंबर का सवाल हल करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हमारा 4 का दूसरा नंबर का सवाल है। 4 का कितना नंबर? दूसरा नंबर सवाल। 4 का जो दूसरा नंबर हमारा सवाल है, 4 का दूसरा नंबर प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली कितना है? 8.4। इसका आप जो है दूसरा नंबर सवाल है, 4 का दूसरा नंबर। ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान से देखना है। 4 का कौन सा नंबर? दूसरा नंबर। 4 का दूसरा नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है बताइए? 1 + tan थीटा + sec थीटा, है ना? 1 + tan थीटा + sec थीटा। और क्या लिखा है बताइए? 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा लिखा हुआ है, यही लिखा है। इसको हल कैसे करना है तो हम बताए थे आपको, अंतिम जाते जाते कल बताए थे कि आपको क्या करना है? आधा से पूरे को, आधा से पूरे को, आधा से पूरे को, इस एक से पीछे वाला सबको गुना करना है। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें जोड़ घटाव होगा नहीं, इसमें भी जोड़ घटाव नहीं होगा, क्योंकि सब पद अलग लगना है, ना तो जुटेगा ना ही घटेगा। ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? इसका आधा इसका पूरा, इसका आधा इसका पूरा, इसका आधा इसका पूरा लेकर क्या करेंगे? हल करेंगे। एक से इस सबको गुना करेंगे, तो हम एक आगे का लिए गुना लिखेंगे, इस सबको गुना करना है। तो 1 + cot थीटा प्लस माइनस ना, इसको गुना करना है, माइनस क्या? cosec थीटा हो गया। ये एक से सबको गुना करेंगे, फिर 10 से भी करना है। 10 के आगे प्लस है तो यहाँ पे क्या देना है? प्लस लिखेंगे। tan थीटा क्या लिखना है? ये tan थीटा से, ये 10 प्लस से इस सबको गुना करना है, तो सबको गुना करेंगे तो सब इधर ब्रैकेट में क्या है बताइए? 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा लिखा है। अब फिर एक से गुना करते हैं सबको, 10 से भी गुना हो गया। अब किसे करना है? सेक से। सेक के आगे क्या है? प्लस सेक थीटा, ये ना है। उसके बाद क्या लिखना है? 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, कितना है? cosec थीटा, ये ना लिखा हुआ है। ध्यान दे रहे हैं क्या? तो ये चीजें है। उसके बाद चलो, उसके बाद आपको करना क्या है? ध्यान देते जाए, यहाँ ध्यान देना है, बोर्ड पे भी ध्यान देना है, उतारने में नहीं लगना है, यहाँ भी देखना है और अपना काम भी करना है। ध्यान दीजिए, एक से देखिए, किसी भी चीजों को एक से गुना करते हैं तो जो चीज है वही उतरता है। एक से ही पूरा ब्रैकेट को गुना करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में जो चीज है सब बाहर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कुछ बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, तो इसको बाहर कर देते हैं। सब उतर गया। अब यहाँ से प्लस आ गया। 10 × 1 करेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। 10 × 1 करना है तो tan थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 10 × cot करेंगे तो 10 × cot हो जाएगा, होगा ना? tan थीटा गुना cot थीटा, तो tan थीटा गुना cot थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? माइनस tan थीटा गुना cosec थीटा होगा, tan थीटा गुना cosec थीटा, cosec थीटा। अब यहाँ से प्लस है तो प्लस। sec थीटा गुना 1 करेंगे तो sec थीटा हो जाएगा, प्लस sec थीटा गुना cot थीटा, sec थीटा cot थीटा होगा, sec थीटा गुना cot थीटा होगा, माइनस है तो माइनस। sec थीटा गुना cosec थीटा, तो sec थीटा cosec थीटा हो जाएगा, ये ना होगा? cosec थीटा। यहाँ हम क्या किए? एक से ब्रैकेट तोड़ दिए गुना करके, 10 से ये ब्रैकेट तोड़ दिए गुना करके, और sec से ये ब्रैकेट क्या कर दिए? गुना करके तोड़ दिए। तोड़ने के बाद हुआ क्या? अब आप देख लीजिए अपने हिसाब से। अब आपको करना क्या क्या चीजें हैं, तो आपको करना है, यहाँ एक ना है तो एक हो जाएगा, प्लस cot थीटा। कौन सा थीटा? cot थीटा। गेट खाली करो, चल। समय पे नहीं आ सकते हैं, पीछे हट के बैठो, बीच में बैठो। ध्यान दो, यहाँ क्या लिखना है? 1 cot थीटा, यहाँ लिखना है 1 cot थीटा। लाइट को भी क्या करें, समझ से बाहर है। 1 का 1 प्लस का प्लस cot थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये हो जाएगा cosec थीटा, होगा कि नहीं होगा? यही होगा। अब यहाँ से आपका क्या उतरेगा? tan थीटा प्लस, अब ये देखिए, ये दोनों आपको पता है, tan थीटा गुना cot थीटा,
क्या होता है, एक, आपको पता है। उल्टा को गुना करने पर एक, यही होता है। उल्टे को गुना करने पर एक आता है, तो टेन और कोट एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है। तो उल्टे को गुना करने पर एक आएगा, तो टेन गुना कोट क्या होगा, एक आएगा। तो इसके जगह पे हम एक लिख देंगे माइनस। अब यहाँ देख लीजिए, अब इसके हिसाब से अगर आप देखते हैं, देखिए इसको हम चेंज कर लेते हैं, एक के बारे में हो जाएगा क्योंकि बोर्ड भी छोटा है। तो 1 का तो 1 हो जाएगा। आपको पता है कॉट थीटा बराबर, हम आपको कल भी बताए हैं, कल बताए थे पिछले क्लास में। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये बताए थे क्या। तो जहां कॉट थीटा लिखा रहेगा हम कॉस बटे साइन। इसमें जो चीज आपको दिखाई दे रहा है सबको साइन कोस में लाना है। ये सवाल है इस चैप्टर में, अगर आपको सिद्ध करने के लिए दे या कुछ भी हल करने के लिए दे, तो आपका सबसे अच्छा है कि उसको सबको, चाहे वह किसी भी पद में रहे, किसी भी अनुपात में रहे, आपको सबको किसमें बदलना है, साइन और कॉस में। साइन और कॉस में किसी तरीके से दिमाग लगाकर उसको साइन कॉस में लाना है। समझ में आ गया। तो हम जितना भी इसमें टेन कोसेक सेक दिखाई दे रहा है, कॉट दिखाई दे रहा है, सबको हम किसमें लाने वाले हैं, साइन और कॉस में, साइन और कॉस में। तो यहाँ कॉट ना लिखा है, तो कॉट का सूत्र होता है कॉस बटे साइन होता है। तो कॉस बटे साइन लिख सकते हैं इसके जगह पे, बोलिए कॉस बटे साइन थीटा। माइनस है तो माइनस, सेक थीटा को क्या कहते हैं, 1 बटे साइन थीटा कहते हैं ना, नहीं कहते हैं क्या। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होता है। सूत्र देखिए निकाल के, 1 बटे साइन थीटा होता है कि नहीं, प्लस का प्लस टेन का क्या होता है बताइए, टेन का हम बताए थे साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही बताए हैं, याद है क्या। कॉट का कॉस बटे साइन और साइन का साइन बटे टेन का आपको बताए थे हम, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही बताए हैं। तो ये सूत्र आ जाएगा, टेन जहां रहेगा तो साइन बटे कॉस लिखेंगे, और जहां कॉट रहेगा कॉस बटे साइन लिखना है। प्लस का प्लस, आपको बताए टेन और कॉट क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, इसीलिए इसका मान कितना होगा, एक होगा। टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर एक, यहाँ से माइनस उतर जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये दोनों का, अब ये दोनों तो गुना करके एक पूरे का, नहीं तो क्या करना है, इसको बदलेंगे। टेन का क्या होता है अभी बताएं, साइन थीटा बटे, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ गुना है तो गुना, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा, यहाँ लिख सकते हैं। कोसेक को 1 बटे साइन थीटा, प्लस है तो प्लस। उसके बाद सेक को क्या लिखेंगे बताइए, 1 बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस थीटा। सेक का हो गया प्लस का प्लस, सेक को फिर लिखना है, सेक और कॉट एक नहीं पड़ेगा, तो अब सेक को फिर लिखे 1 बटे कॉस थीटा, गुना है तो गुना। कॉस को क्या लिखता है, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट को यहाँ लिखेंगे, ये कट हो गया, फिर यहाँ माइनस ना है, यहाँ माइनस दे देंगे क्या, माइनस, फिर आ गया कौन चीज, सेक थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, सेक को हम लिख सकते हैं, सेक को 1 बटे कॉस थीटा, सेक का उल्टा कॉस ना होता है, सेक का उल्टा कॉस, गुना है तो गुना। कॉस को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को 1 बटे साइन, कोसेक का उल्टा साइन थीटा होता है कि नहीं। अब देख लीजिए अपने हिसाब से, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, सबको किसमें बदल दिए, साइन और कॉस में। देखिए सब साइन कॉस में आ गया है कि नहीं आ गया है, सब किसमें आ गया है, साइन और कॉस में, सब किसमें आ गया है, साइन और कॉस में। समझ में आ रहा है क्या। जहां जिसको सीट मिल रहा है शांति पूर्वक बैठ जाइए, किसी को बिना डिस्टर्ब किए। ध्यान दो, ध्यान से देखिए, विक्रम पीछे चलेगा, चलो हटो उधर पर, यहाँ से देखो, ध्यान दीजिए। यहाँ इतना सा समझ में आया, हम क्या बोल रहे हैं, जहां आपको कुछ भी दिखाई दे सबको किसमें लाना है, साइन और कॉस में। साइन कॉस में आएगा तो आपका आंसर पूरेगा। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको करना है क्या क्या, काट कौन सी रहा है देख लीजिए एक बार, इसमें आप देखिएगा तो आपका ये देखिएगा, कोना कोन है ना, बीच में गुना है तो साइन साइन क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ और कुछ दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ देखिए गुना है बीच में, है ना, तो कॉस और कॉस ऊपर नीचे है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कुछ कटने वाला है क्या, अब तो हमको नहीं लग रहा है कुछ कटने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको करना है क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, एक यहाँ है ना, और एक यहाँ भी है, दोनों जात में है कि नहीं है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो टोटल मिला के 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आपके पास बचेगा कौन सी, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बचने वाला है, यानी बचने वाला है। उसके बाद देखिए कॉस बटे साइन है, और यहाँ क्या है, साइन बटे कॉस, इसको एक साथ कर लिया। और ऊपर में जितना एक वाला है, जितना ऊपर में एक वाला है सबको एक साथ करना है, ऊपर में जितना एक वाला है सबको क्या करना है, एक साथ। तो पहले यहाँ कॉस बटे साइन हो गया, और साइन बटे कॉस को लिख ले क्या,
प्लस है आगे में, चिन्ह लेके आएगा हमेशा, यहाँ प्लस है तो प्लस, ये वाला चिन्ह नहीं हो जाएगा, इसका आएगा अपना चिन्ह। तो साइन बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, हो गया कि नहीं, कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक वाला देखिए कौन कौन ऊपर में, एक तो ये है, अब सबको उतारते जाएंगे, 1 बटे साइन थीटा, ये ना है। उसके बाद ये, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये तो जुट गया है, यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ से ये बचेगा, आप देखिए इसके ऊपर में कुछ 1 गुना 1 तो 1 ना होगा, या माइनस आ गया तो -1, और ऊपर नीचे में क्या बचा है, कॉस थीटा। यहाँ से यहाँ तक हो गया, प्लस का प्लस 1 बटे कॉस थीटा, ये बचा है। इसके बाद ये बचा है, इसके बाद देखिए ऊपर में कितना है तो 1 दिखाई दे रहा है, ये दोनों पद एक ही है, एक ऊपर में है, नीचे में क्या बचा है, साइन, प्लस है तो प्लस 1 बटे साइन थीटा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से देख लीजिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपका क्या बच जाएगा बताइए, ये दोनों तो गुना में है ना, तो गुना में है तो क्या हो जाएगा बताइए, गुना में हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये ऊपर का है। उसके बाद आपको अगर हल करना है तो आपको करना क्या है, एक बला जितना भी दिखाई आपको दे रहा है, एक बला, कौन बला, एक बला आपको जो दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, इसको उतार लेते हैं, इसको उतारेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको उतारेंगे तो क्या होगा, साइन बटे साइन थीटा प्लस, इसका एलसीएम ले लेगा, ये दोनों का भी एलसीएम ले लीजिए, ये दोनों का साइन और कॉस का एलसीएम क्या होगा, साइन कॉस हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, साइन से साइन कटेगा, बचेगा कॉस, कॉस गुना कॉस तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये ना होगा, साइन से साइन में भाग देंगे, नीचे में कट जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस कटेगा तो साइन गुना साइन तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ साइन कॉस कॉस साइन सबका एलसीएम ले लेना है, कॉस साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस, इसका क्या होने वाला है, एलसीएम होने वाला है, क्या होने वाला है, साइन कॉस है ना दिखाई दे रहा है नीचे में, तो एलसीएम क्या होगा, साइन कॉस एलसीएम होने वाला है। एक चीज अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हो सकता है कि आपका कटेगा, क्या हो जाएगा, कटेगा, देखिए 1 बटे साइन थीटा यहाँ प्लस माइनस में है, 1 बटे साइन थीटा यहाँ प्लस में है, तो ये खत्म होगा, कॉस भी क्या होगा, 3 उतारने में गलती नहीं हो गया है, 1 यहाँ से ठीक है, ये भी ठीक बचा है, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कौन सी, 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना बचेगा। देखिए कितना आसान हो गया, अभी एलसीएम ले लेते हैं आंसर, थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है, थोड़ा बात, तो यहाँ देखिए 1 बटे साइन माइनस में और 1 बटे साइन प्लस में, तो माइनस प्लस घटेगा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, फिर 1 बटे कॉस माइनस में 1 बटे कॉस प्लस में, तो ये भी अलग अलग चीज है, बराबर है क्या होगा, कट के 0, आपका ये बचेगा, ये उतर गया कि नहीं। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, 2 का तो 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर के हम बताए थे आपको, याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, फॉर्मूला नहीं याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोई कहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होगा, आगे पीछे होने से थोड़े ना बदल जाएगा, तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर है ना, कॉस और साइन यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्या, तो इसके जगह पे कितना लिख देंगे, 1 लिखेंगे, बोलिए, तो यहाँ से क्या होगा, साइन इंटू कॉस, है ना होगा, अब माइनस है तो माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बटे, बोलबे नहीं कीजिए, बोल सुन रहे हैं क्या, यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कुछ आपको जो आपको दिखाई दे रहा है, प्लस में 1 बटे साइन कोस, और यहाँ भी माइनस में कॉस और साइन या साइन कोस भी उल्टा के भी लिख सकते हैं, देखिए आप 2 गुना 3 कीजिए या 3 गुना 2 कीजिए, मतलब क्या है, जब कॉस साइन है यहाँ साइन कोस है तो वही ना है, गुना में है तो आगे पीछे रहने से कोई मैंने नहीं रखता है कि वह कैसे गुना कर रहा है, तो यहाँ अगर कॉस साइन लिखा है, कॉस साइन लिखा है तो फिर भी नीचे नीचे क्या है, बराबर है, क्या है, यहाँ साइन कॉस गुना में है, यहाँ कॉस साइन गुना में है, तो 2 या गुना 3 कीजिए या 3 गुना 2 कीजिए, बता बराबर है, तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है, और एक प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा 2। ऑप्शन नंबर कितना सही होगा बताइए, विकल्प नंबर है ना, विकल्प भी दिया है ना, तो विकल्प नंबर आपका कितना होने वाला है, सी सही होने वाला है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, समझ में आ गया।
एक बार ध्यान से देख लीजिए। हम सबसे पहले इस सवाल में क्या बोले, आधा से पूरे को, आधा से पूरे को, आधा से पूरे को, एक से पूरा को पीछे वाला को 10 से भी सबको गुना करना है, सेक से भी सबको गुना करना है, कर दिए। उसके बाद गुना करके ब्रैकेट तोड़ देना है। उसके बाद हम बताएं सबको किसमें लाना है, साइन और कॉस में। सबको किसमें बदलना है, साइन और कॉस में। सबको किसमें बदलना है, साइन और कॉस में। अगर इस चैप्टर में जिसको ई पता चल गया कि हमको साइन कोस में, अगर आपको साइन कोस में सबको ला देते हैं तो 100% वो जो है किसी भी सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। साइन कोस में तुम क्या करना है, किसी भी हालत में आप सबको लाना है। साइन कोस में अगर आ जाता है तो हल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका इस चैप्टर में खास करके आपका टारगेट ये रहना है, रखना है, आपका टारगेट ये रखना है आपको कि आपको सब वह किसी भी चीज में दिया रहे उसको लाना किसमें है, साइन कोस में। किसी भी चीज में दिया रहे उसको लाना किसमें है, साइन कोस में। तब आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कोई दिक्कत है, बोलिए। सेक ए प्लस 10 है, क्या लिखा है, सेक ए प्लस 10 है होल इंटू 1 माइनस साइन ए, है ना, दिया हुआ है। देखिए 4 का आपका तीसरा नंबर सवाल है, ध्यान दीजिए। 4 का तीसरा नंबर सवाल दिया, सेक ए प्लस 10 है, क्या लिखा है, सेक ए प्लस 10 ए होल इंटू 1 माइनस साइन ए। साइन ए हम क्या बोले, सबसे पहले आपको क्या बताएं, अगर ऐसा सवाल दिया रहे तो कुछ नहीं सोचना है, आपको सबसे पहले किसमें बदलना है, साइन और कॉस में। साइन और कॉस में अगर बदल लेते हैं तो आपको रास्ता पता चल जाएगा कि आगे करना क्या है। तो यहाँ देखिए, तो साइन में है क्या, आपको कुछ करना नहीं है। साइन में कौन नहीं है, ये और ये, तो इसको बदलेंगे तो क्या होगा, 1/cos होगा, क्या 1/cos। सेक का उल्टा 1/cos होता है, सेक का उल्टा 1/cos, प्लस है तो प्लस, 10 का उल्टा साइन बटे कॉस। अभी बताया ना, tan थीटा बराबर साइन बटे cos थीटा होता है। tan थीटा बराबर साइन बटे, आप कहिएगा इसका उल्टा लिखे तो इसका भी उल्टा लिखिए, तो tan का उल्टा कॉट हो जाता है। कॉट साइन कोस में आया क्या, नहीं, हमको लाना किसमें है, साइन कोस में। तो tan का साइन बटे cos के साथ ही रिलेशन है, अगर उसको लाना होगा तो साइन बटे इसके साथ में क्या लिखना है, cos थीटा लिख दिए हैं। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, यहाँ 1 माइनस साइन ए, है ना, यहाँ सब में ए है, हम थीटा लिख रहे हैं, यहाँ भी ए है, यहाँ अब इसका एलसीएम हो जाएगा। कॉस कॉस का एलसीएम आपको भी पता है क्या होता है, कॉस सेम चीज का एलसीएम सेम होगा। आप सबको देखते होंगे सवाल तो कहता होगा एलसीएम कैसे हो जाएगा, आप समझ में आ रहा है ना। एलसीएम ए का एलसीएम ए होता है, बी का एलसीएम बी होगा, ए बी का एलसीएम ए बी होता है, ए बी सी का एलसीएम क्या होगा, ए बी सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब पद नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जब पद कॉमन नहीं होता तो क्या करते हैं, गुना हो जाता है। यहाँ कॉस कॉस है तो कॉस हो जाएगा। अब देखिए, कॉस से कॉस में एक बार में एक गुना एक करेंगे तो क्या होगा, प्लस, कॉस से कॉस एक बार में एक गुना साइन करेंगे तो साइन ही होगा, यस या नो। अब यहाँ गुना है, समझिएगा, ध्यान दीजिए, ये भी किसमें है, गुना में ही है कि नहीं है, ये भी किसमें है, गुना में। अगर गुना में है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ कॉस ए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। आपको याद होना चाहिए फार्मूला, क्या याद होना चाहिए, फार्मूला। फार्मूला क्या है, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी होता है। देखिए इसी रूप में ये दिया हुआ है ऊपर में, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस इसको ए इसको बी और इसको ए इसको बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। आगे वाला को ए पीछे वाला को बी, आगे वाला को ए पीछे वाला को बी, आगे आगे वाला बराबर है पीछे पीछे वाला बराबर है। यहाँ पे देखिए आगे आगे वाला बराबर है पीछे पीछे वाला बराबर है, एक में प्लस है वो माइनस है कि नहीं है, वो तो समझ में आ रहा है। इस सूत्र पे आ गया, इस रूप में है तो हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। तो आपको लिख देना है, आपको लिखना है कॉस ए, लिख दिए हैं, आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ए का स्क्वायर कर सकते हैं, ए इसमें आगे वाला को ना, तो एक का स्क्वायर माइनस सूत्र में तो माइनस बी का स्क्वायर, बी साइन है, साइन का स्क्वायर हो जाएगा। हम इधर बनाते हैं, इसको क्या करना है आपको, कॉस का कॉस हो जाएगा क्या, बोलिएगा यस। उसके बाद एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। फिर कहिएगा आप क्या करना है, अभी और करना है, आपको याद होना चाहिए क्या सूत्र, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। क्या होता है, अगर हमको कॉस निकालना है तो हम बताए थे साइन उधर जाएगा कि नहीं, तो साइन प्लस में उधर जाके माइनस से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ इस रूप में है क्या, और इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा।
समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में एगो कॉस है और ऊपर में दूगो कॉस है, तो एक ठो कटियन जाएगा तो बचेगा एगो कॉस बचने वाला, और यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी 4 डॉक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये हमारा जो है डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? सबसे पहले हम क्या किए, साइन कोस में बदले, फिर एलसीएम लिए लिए ना, फिर क्या किए, इन दोनों को ऊपर में ला लिए, नीचे वाला को बच्चे देकर क्या किए, दोनों को ऊपर में ना। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर कर दिया कितना हो गया, एक, और साइन स्क्वायर ए है, तो ए हो जाएगा, वही उतर जाएगा। आप बताए थे आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस है। सारा सूत्र लिखा है कि नहीं लिखा है, बिना एक भी सूत्र ऐसा नहीं कि हम नहीं बताया, जितना इसमें लगने वाला है सारा का सारा सूत्र लिखा दिया, बस याद करना है आपको। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस है, और यहाँ क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर है, और दो कॉस नीचे में, दो ऊपर में, भाग देखा तो एगो कट जाएगा, बचेगा के गो, एक ही वन बचेगा, और एगो बचेगा, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाए। कोई दिक्कत है, मिटा दें, आगे की ओर चले कि नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसको बनाना है, फूल अलालू सकलालू, हिस्ट्री में पढ़ा है ना, कौन सी नहीं, फूल अलालू 47 सब जब युद्ध करने के लिए जाता था, कहता था जोश लाने के लिए, जुनून पैदा करने के लिए, फूल अलालू सकलालू देखा, फूल अलालू सकलालू। जैसे पोल पहले उठाता था, पोल को देखा है पहले, अगर देखे होंगे 2008 में लमसम पोल जब लग रहा था, आदमी सब उठाता था जोश उत्पन्न करने के लिए, क्या क्या बकता था, पूरा हल्ला करता था मिल के, नहीं करता था? आप सबके समय में कहियो आदमी पोल गड़ा है, खड्डा खान के, और जो है एकदम पूरा रस्सी लगा के 10 आदमी लगता था पोल को खड़ा करने में। अभी तो ट्रैक्टर आता है, एकदम पीछे में बना रहता है, छेद किया, उठा पुठा के डाल दिया, बस हो गया खड़ा। पहले आदमी खड्डा 2 दिन खड्डा करने में लगता था, और फिर एक दिन उसको खड़ा करने में लगता था, अभी तो एक दिन में ढेरी करके चला गया। हाँ, वो लालू सकलालू करता है वही। देखा, अगला जो है 4 का 4 नंबर, कितना नंबर, 4 का 4 नंबर, ध्यान दीजिए। कह रहा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ध्यान दिया, 1 प्लस 10 स्क्वायर है बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही ना लिखा हुआ है। हम क्या बताएं, इसको साइन कॉस में बदलना है, किसमें बदलना है, बोलवे नहीं करेगा, साइन और कॉस में। आपको इसको किसमें बदलना है, साइन और कॉस में, लेकिन आपको सूत्र याद रहेगा तब ना, हम बताते हैं सूत्र, अगर आपको याद नहीं है तो ध्यान दीजिए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए होता है, याद है क्या, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है, याद आया आपको? फिर हम बताए थे कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आता है, याद हुआ क्या? देखो आप अपना कॉपी पलटा के देखिए, ये दोनों सूत्र हम लिखाए हैं, कैसे नो? तो जहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, हम वहाँ क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, तो ऊपर में क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर लिख दिए, बटे कॉसेक स्क्वायर ए, क्या क्या लिखना है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो ये तो देवन किया आपका, आपको किसमें बदलना है, कॉसेक में बदल देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। अब आपको पता होना चाहिए, मेन बटे को आप भाग बना दीजिए, सेक स्क्वायर ए, और हम बताए सबको किसमें लाना है, साइन और कॉस में, किसमें लाना है, अब बटे कर दे। अब इसका साइन कॉस करेंगे तो सेक का उल्टा कॉस ना, सेक का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर भाग। अब इसका बताइए कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का उल्टा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 बटे साइन। अब ये भाग है तो इसको क्या कर देंगे, गुना में बदलते हैं, नहीं पढ़े क्या, भाग अगर दिया रहे तो उसको गुना बदलने के लिए टांग ऊपर मुंडी नीचे, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो साइन ऊपर चला जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या जाएगा 1, अब गुना कर लेगा, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, तो 1 गुना साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए होगा, और कॉस स्क्वायर ए गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बटे कॉस क्या होता है, 10, साइन बटे कॉस, अभी बताएं, साइन बटे कॉस 10, साइन बटे कॉस 10, और दोनों पे स्क्वायर है, इसका मतलब 10 पे भी क्या होने वाला है, स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर, वो लालू सकलालू निकल गया ना।
तो आपका जो है यहाँ से कितना नंबर है, ऑप्शन कौन नंबर 4 नंबर, इसका डी नंबर ऑप्शन विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया, बोले नहीं समझ में आया? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 + 10 स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना है, ध्यान दीजिए यहाँ 1 + 10 स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर की जगह पे cosec स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या कर दिए, भाग में बदल दिए। अब इसको साइन कोस में लाएंगे तो इसका क्या होता है 1/cos स्क्वायर है और इसका होगा साइन स्क्वायर। अब भाग को गुणा बदलेंगे तो साइन ऊपर 1 नीचे आ जाएगा। अब ऊपर गुणा करेंगे साइन स्क्वायर A/cos स्क्वायर है तो साइन बटे cos 10 होता है, साइन बटे cos 10 होता है, यहाँ दोनों में स्क्वायर है इसलिए 10 में भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी मिल जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया? बोल भी नहीं करेगा। अब हम सब चलते हैं जहां से आपका एकदम है कि 100% 1% 100% आपका 5 नंबर का ए 2 ठो अथवा में करके 1 ठो बनाने आता है, लेकिन 2 को देता है, दोनों में से एक आपको क्या करना है, बनाना है। हर प्रीवियस ईयर को देखिएगा तो यहाँ से आपको 2 सवाल मिलेगा, लेकिन एगो अथवा में रहता है, एगो बनाना होता है, तो 2 को बना लीजिए। दोनों में से एगो आपको मतलब 5 नंबर का सवाल यहाँ से आता ही आता है। तो ये चीजें है। तो चलिए हम पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। कौन सा नंबर, पहला नंबर। तो आपको पहले पता होना चाहिए सारा का सारा फार्मूला, सब अपना अपना फार्मूला निकाल के बैठिए। जितना हम फार्मूला लिखाए हैं सब आप निकाल के रखना है आपको, और हमको क्या करना है, बताना है बीच बीच में। 5 नंबर का बनाते बनाते आपको भी याद हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान देना है आपको। ध्यान दे रहे हैं, नहीं देना है? समझ में आ रहा है? पक्का? झूठ नहीं बोल रही है? चलिए आगे बढ़े। तब 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित सर्वसमय का सिद्ध करना। ये हमारा क्या करने वाला है, सिद्ध करने वाला। आपको 2 जहां दिया है, हमारे पास 10 गो सवाल है। कितने गो सवाल है, 10 गो सवाल है, 10 इंपोर्टेंट है। समझ में आ गया? इसमें जो है कह रहा है पहला नंबर का क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए दिया है। तो क्वेश्चन क्या है बताइए, cosec थीटा माइनस cot थीटा, यही लिखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा, यही लिखा है का होल स्क्वायर बराबर है किसके बराबर है बताइए, 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा बटे 1 + cot है कि cos है, cos थीटा क्वेश्चन है। 1 - cos थीटा प्लस 1 + 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। ये कह रहा है हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। प्रूव दैट, सिद्ध करें, सिद्ध करें। सिद्ध मतलब क्या होता है, अपना बराबर अपना होता है। आपको सिद्ध करना है, ये हाथ बराबर ही आता है। कैसे होगा, सिद्ध करना है, ये हाथ काट के ही कर लेगी, फिर सिद्ध क्या करेगा, सिद्ध करेगा तब डॉक्टर ना। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों में से एक पद को उठाना है, एक पद को क्या करना है, उठाना है, और एक को हल करते करते दूसरा पूरा देना, इसी को कहते हैं सिद्ध करना। दोनों में से किसी एक पद को उठाना है और उसको हल करना है, खूब हल करना है, जब तक दूसरा पूर्ण नहीं जाता है तब तक हल करते रहना है। समझ में आ गया, नहीं समझे? सिद्ध का मतलब एक को हल कर करके दूसरा तक पहुंचना। जैसे हम इसको हल करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, सिद्ध करना। तो सिद्ध करेंगे हम, आपको पता होना चाहिए एक होता है इसमें बराबर के दोनों तरफ में, इधर वाले को LHS कहते हैं, LHS, और इधर वाले को RHS, RS। इधर वाले को बायां पक्ष, इधर वाले को इधर क्या कहते हैं, दायां पक्ष। इधर दायां, इधर क्या होगा, बायां हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो आपको करना क्या, बायां और दायां, मतलब LHS और RHS। तो यहाँ LHS हमारा ये ना है, ध्यान दे रहे हैं, बराबर यहाँ है, बराबर के इधर हमारा क्या है, RHS। हम हल करने वाले हैं किसमें, पता है, LHS को। किसको, LHS। LHS क्या है, आप कहिएगा cosec थीटा माइनस क्या लिखा है, cot थीटा का कौन सी, होल स्क्वायर, यही लिखा है ना, सुन रही है, क्या लिखी, cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। हम बताएं अगर आपको ये सवाल बनाना है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को
नोट में लिख लेना है, नोट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन कॉस में लाना है। किसमें? साइन या कॉस में बदलना ना है। साइन कॉस में क्या करना है? बदलना है। अगर ई वाला आपको अगर साइन कॉस में बदल लेते हैं तो बनाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है? साइन कोस में बनाना है। तो चलिए हम साइन कोस में पहले ही चेंज कर लेते हैं। तो साइन कोस में आप कहिएगा कैसे चेंज होगा। तो देखिए आप साइन कोसेक का क्या होता है? 1/साइन। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। माइनस है तो माइनस। कॉट को बताइए, कॉट का कॉस बटे साइन। कॉट का सूत्र क्या होता है? कॉस का सूत्र कॉट का होता है कॉस बटे साइन होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों का एलसीएम होगा क्या? नहीं होगा। साइन साइन का एलसीएम साइन साइन हो जाएगा। हो गया? ए साइन खाली होगा रे, साइन हो जाएगा। साइन हो गया। साइन साइन का एलसीएम साइन। अब बताइए साइन से साइन कटेगा, एक क्या बचने वाला है? बच गया, बचने दो। अब बताइए यहाँ से बोलबे नहीं कीजिएगा। अब साइन साइन कटेगा तो बचेगा कौन सी? कॉस थीटा घेर के स्क्वायर। यही ना है? आप कहिएगा घेर के स्क्वायर है, इसका मतलब है ऊपर वाला पे भी स्क्वायर है, नीचे वाला पे भी स्क्वायर है। घेर का मतलब क्या हुआ? बटे के ऊपर में जो है उस पे भी स्क्वायर है और बटे के नीचे है उस पर भी स्क्वायर है। तो हम अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग अलग हम कर देते हैं। तो अलग अलग करेंगे तो साइन पे स्क्वायर आ जाएगा क्या है? ये स्क्वायर साइन पे भी है और स्क्वायर 1 माइनस कॉस पर भी है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये दोनों पर साथ में आ जाएगा। नीचे हम खलिया साइन है इसीलिए साइन का स्क्वायर हो गया। हो गया? नहीं समझ में आया? आएगा। पहले ध्यान दीजिए कैसे नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा क्या? दिमाग में बैठा लेना है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। तो ये सवाल है, तो सवाल को भी सीखना है हम सबको कि उला लालू सकलालू करेगा। नहीं देखो 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस। तो 1 माइनस कॉस करना है तो 1 माइनस कॉस का कॉस। ये स्क्वायर जो है समझिएगा, अगर आपका बटे में स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, यहाँ मान लीजिए पी और यहाँ क्या है? क्यू है। तो इसका मतलब है ई स्क्वायर पी पर भी है और ये स्क्वायर क्यू पर भी है। तो हम यहाँ पी का स्क्वायर बटे क्यू का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ बटे में क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा ना। तो इसका भी स्क्वायर है और घेर के पूरा पे है तो इसका मतलब ऊपर वाला पे स्क्वायर है और नीचे वाला पे भी स्क्वायर है। इतना आ जाएगा क्या? उसके बाद आपको करना क्या है? ध्यान दीजिए आपको करना क्या है? आपको पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए? यहाँ देखिए हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान दे रहे हैं। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या माइनस स्क्वायर ना है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। किसी पर भी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसको 2 बार लिखकर गुना करना, यही ना होता है। किसी पर अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है? उसको 2 बार लिखकर गुना करना। किसी पर भी स्क्वायर है इसका मतलब उसको 2 बार लिखकर गुना करना होता है कि नहीं? तो यहाँ हम क्या करेंगे? याद देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर पर जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पावर 2 ना है, तो 1 माइनस कॉस को हम 2 बार गुना कर सकते हैं। तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, गुना 2 बार ना करना है तो 1 माइनस कॉस थीटा। लिख सकते हैं इतना? नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए अब साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बताइए, बोलिएगा अब ई कहाँ से आ गया? तो हम बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमको साइन स्क्वायर निकालना है तो बताइए क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यही ना होगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर लिखा हुआ है जिसके जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर लिखा है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पावर 2 है जिसको हम 2 बार लिख दिए खाली, ठीक है ना। अब इसमें गुना है तो गुना के रूप में हो गया। ऊपर वाले को 2 बार लिख देना है। ऊपर वाले को कितना बार? 2 बार लिखना है। और नीचे वाला जो है नीचे वाले को सूत्र पर तोड़ देंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे? ऊपर वाला जैसा है कैसने रहेगा? ऊपर वाला जैसा है कैसने रहने वाला है। तो ऊपर वाले को कुछ करना ना, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और 1 माइनस फिर एक बार कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? अब आपको यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना। तो अब यहाँ से आपको पता है एक पर अगर कतनो पावर दे दें उसका मान में कोई बदलाव होगा? उसका मान हमेशा
एक रहता है, क्या रहता है, एक रहता है। तो 1 माइनस यहाँ जो है उसको क्या कर देंगे, आपको करना है एक का स्क्वायर यहाँ कर देना है, सिर्फ क्या करना है एक का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक पर स्क्वायर करने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप याद कीजिए, यहाँ आगे वाला को ए कहेंगे तो ए का स्क्वायर होगा, पीछे वाला को बी कहेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी यहाँ फॉर्मूला लगाना है, इधर जो लगाएंगे हम अगला फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ये आगे वाला ए स्क्वायर माइनस का माइनस, नीचे वाला कॉस जो है क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी होगा। इसका मतलब है एक बार इसको 1 माइनस कॉस थीटा को एक बार प्लस में और 1 माइनस कॉस थीटा को एक बार माइनस में लिख सकते हैं। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और एक बार प्लस में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ना 1 माइनस कॉस थीटा। तो इससे इस सूत्र से आ गया कि नहीं आ गया, अपने मन से कुछ कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, हर जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आपको क्या करना है, अब तो आपको पता होना चाहिए कि गुना में ऊपर भी सब में गुना में, ऊपर में भी सब गुना में है और नीचे में भी सब गुना में है। तो ये माइनस माइनस वाला बराबर से बराबर खत्म हो गया। तो बचेगा कौन सी 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हो गया। समझ में आ गया। सबसे पहले एक बार फिर से जोर लगाते हैं, क्या कौन बोला, मानव जब जोर लगाता है तो यहाँ से क्या करना है, दिमाग लगाना है, बाबा नहीं करना है। तुम ताली मारो, याद रखो। इसको क्या करेंगे 1 बाय साइन थीटा और 1 कॉस बटे साइन थीटा। अब दोनों का एलसीएम ले लिया ना, बोलिए साइन साइन का एलसीएम साइन, साइन से साइन कटेगा एक और साइन से साइन कटेगा तो यहाँ कॉस उतर जाएगा, घेर के दोनों पे स्क्वायर है तो घेर के दे दिए। अब देखिए 2 स्क्वायर ऊपर वाले पे भी है, 2 स्क्वायर नीचे वाले पर भी है, ध्यान दीजिए यहाँ। उसके बाद क्या करना, छापना नहीं है, पहले सीख लो, ध्यान दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अब देखिए ऊपर पे भी स्क्वायर है पूरे पे और नीचे में भी स्क्वायर है, तो ऊपर वाले पे स्क्वायर दे दिया, नीचे में भी स्क्वायर दे दिया, कोई दिक्कत। अब आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर ना है, पावर 2 है, इसको 2 बार गुना कर सकते हैं, पावर 2, इसको क्या बार 2 बार, तो इसको 2 बार सिर्फ लिख दिया, लिखा है कि नहीं, गुना में लिखा है ना। अब नीचे में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 को नहीं देखना है, 2 पे स्क्वायर दे अथवा नहीं दे उससे उसको कोई फर्क, एक पर स्क्वायर दे या नहीं दे इससे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जब यहाँ आ जाएगा तो आपको पता है कि इस पर स्क्वायर रहता है, एक पर स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर क्यूब चाहे उतना 200 पावर भी देगा तो उसका मान कितना होगा, एक ही होने वाला है। कोई दे देगा 1 पर 600 पावर, बोलेगा 1 का मान बता, इसका मान क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि 1 को कितना बार भी गुना कर ले उसका मान एक ही होने वाला है। तो यहाँ हम 2 पावर मान के चलते हैं कि 2 पावर है और यहाँ भी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सूत्र पे आ गया ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, ऊपर ऊपर माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस वाला कट जाएगा ना, एगो माइनस वाला ऊपर का एगो माइनस वाला नीचे का कट गया, तो एगो माइनस वाला ऊपर में बच गया ना, एगो प्लस वाला नीचे में बच गया ना। पुराना कौन सी है, एगो माइनस वाला और एगो प्लस वाला, ये वाला पूरी गया ना, हल किया इसको पूरी गया, ये यही हमारा सिद्ध करने वाला, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये हमारा अब लिख देंगे यहाँ, अतः क्योंकि एल एच एस बराबर है किससे, आर एच एस से, यही हमारा क्या होगा। चलिए इसको बना लीजिए आप सब, आज का हम सेवा यहीं समाप्त करते हैं। कल इसको जो है क्या करना है, बना कर लाना है HW के तौर पर। नेक्स्ट घंटी में 7 लेसन का रिवीजन चलने वाला है, 7.3 1 का जो है रिवीजन होगा, इसका रिवीजन हम करेंगे अगला घंटे में। नेक्स्ट घंटे में जो है हमारा कितना बजे से, 10 बजे से ना, 10 के 11 10 बजे से, 10 से जो है 11 बजे तक जो घंटी होगा उसमें क्या होने वाला है, रिवीजन होगा। पीछे का खत्म तो चैप्टर हो गया है ना, रिवीजन हो जाएगा, उसमें हम सब रिवीजन करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय में नेक्स्ट वीडियो में, समझ में आ गया।